ठीक है अनुष्का, यहाँ तक समझ में आ गया था, लिखा गया था। हाँ सर। इसको अगर नॉर्मल भाषा में समझना चाहेगी तो ऐसे समझ सकती है कि अभी तक जितना भी क्वेश्चन देखी थी उसमें या तो मैग्नेटिक फील्ड उस लूप के अंदर घुस रहा था या उस लूप से बाहर निकलने का हो रहा था। इसमें वो अंदर बाहर की बात नहीं है। अगर मैग्नेटिक ये लूप यहाँ पे है तो मैग्नेटिक लेंथ भी यहीं पे है, तो इसमें अंदर बाहर की बात नहीं है कि अंदर जा रहा लूप में या बाहर निकल रहा है, ऐसा नहीं है। है ना, इसलिए इसमें क्या है, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है। हाँ सर। हम्म। लिखो क्वेश्चन और, इन अ क्लोज लूप, इन अ क्लोज लूप which has some inductance, in a closed loop which has some inductance but negligible resistance, but negligible resistance, negligible resistance, सर इन अ क्लोज लूप के बाद क्या बोले? comma, which has some inductance but negligible resistance, negligible resistance, full stop। लिखेंगे an and uniform uniform but time varying magnetic field is applied, uniform but time varying magnetic field is applied, time varying magnetic field is applied, directed into plane of the loop, directed into plane of the loop, plane of the loop, comma, variation of field with time is shown, variation of field, डायरेक्टेड इनटू प्लेन ऑफ लूप। plane of loop, हाँ, comma, variation of field, variation of field with time is shown, with time is shown, full stop। लिखेंगे इनिशियली करंट इन द लूप वाज जीरो, इनिशियली करंट इन द लूप वाज जीरो, करंट इन द लूप वाज जीरो, देन 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 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप, अच्छा चॉइस है मेरे ख्याल से, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज जीरो, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज जीरो एट t equal to 2 second, t equal to 2 second। बी नंबर चॉइस है, current in the loop will be maximum, current in the loop will be maximum, current in the loop will be maximum at t equal to 2 second, at t equal to 2 second। third number, direction of emf in the loop will change, direction of emf in the loop will change, in the loop will change at t equal to 2 second, at t equal to 2 second। चौथा चॉइस है नन, चौथा चॉइस है नन। जो डायग्राम आपको दिया गया है शोन इन द फिगर, डायग्राम ऐसे है, ये है, ये जीरो है, वाई जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स जो है वो टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है चंदा मामा टाइप का है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो टी इक्वल टू 2 सेकंड पे है, यही ग्राफ है वो।
अनुज का क्वेश्चन पढ़ लिया? सर पढ़े, लेकिन एक चीज समझ नहीं आया। बोलिए। ये जो लाइन लिखा है, यूनिफॉर्म बट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड डायरेक्टली इनटू प्लेन ऑफ लूप। हम्म। ये ये जो फिगर है उसमें मतलब किस तरह से अप्लाई किया गया? नहीं, जैसे देखो, क्वेश्चन लिखा कि इन ए क्लोज लूप which has some inductance but negligible resistance। कोई भी क्लोज लूप है बउआ, कोई वायर है, इसमें इंडक्टर की प्रॉपर्टी है। और ये क्या मैसेज लिख रही है? ठीक है ना? तो ये क्लोज लूप है। इसमें बउआ क्या है आपका, मतलब इसमें इंडक्टेंस का प्रॉपर्टी है, इसी चैप्टर में हम पढ़ाएंगे इंडक्टर के बारे में डिटेल में। इसमें रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल लिखा, बट ऐसा कोई लूप नहीं है बउआ, एकदम आइडियल इंडक्टर होगा तभी रेजिस्टेंस जीरो। ऐसा कोई मटेरियल जनरली नहीं होता जिसमें रेजिस्टेंस कुछ ना हो। बट इसमें क्वेश्चन के लिए लिखा कि जीरो रेजिस्टेंस या नेग्लिजिबल। फिर कहा कि यूनिफॉर्म बट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ लूप। ठीक है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड देख रही है, 0 सेकंड पे जीरो है ये मैग्नेटिक फील्ड। सर्कल वाले लूप का बात कर रहा है या फिर जो किसी आप दिए हैं? किसी भी तरह का लूप के लिए बउआ वैलिड होगा ये, है ना? तो इसका मतलब ये है, देखो टाइम इन सेकेंड है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जीरो टाइम में मैग्नेटिक फील्ड जीरो था बउआ। फिर क्या हुआ, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे समय बढ़ रहा, 0 से 2 सेकंड हुआ, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते 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 ये है। ठीक है, क्योंकि लिखा है बउआ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज। ठीक है, उसके बाद फिर देखो 2 सेकंड से लेकर जब है ना, यहाँ पे लास्ट में नहीं दिए 4 सेकंड। ठीक है, तो 2 से 4 सेकंड पे जब आया तो धीरे धीरे मैग्नेटिक एक्शन क्या है, घटने लगा, घटने। फिर 4 सेकंड पे जीरो हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। ये दिया है, उसके बेसिस पे आपको दिया है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज जीरो एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। एक्चुअली आपका इसका क्वेश्चन है, आपका आईटी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है वो। देखिएगा क्वेश्चन में आपको निश्चित तौर पे मिलेगा, मॉड्यूल में प्रीवियस ईयर का रहता है ना आपका आईटी वगैरह का, वही सब हम्म। छपे रहता है, तो आपको क्वेश्चन निश्चित तौर पे ये वाला मिलेगा। और ये क्वेश्चन अच्छा है हुआ। ठीक है, तो क्या कहता है पहला चौथ में कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज जीरो एट टी बराबर 2 सेकंड। 2 सेकंड में कह रहा है कि जो लूप में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो जीरो होगा। तब हुआ ईएमएफ का हमने पढ़ा है कि ईएमएफ इसका क्या आंसर होता है। पता है? बोलो। अग, इसका एक से ज्यादा आंसर है, एक ही है? एक से ज्यादा हो सकता है बुआ। तो एक तो सेकंड वाला होगा, ये पता है। तो कैसे समझे कि सेकंड वाला होगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ सेकंड। मैग्नेट टाइम के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा सेकंड वाले में, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ज्यादा होगा हम तो करंट भी ज्यादा हम होगा। हम बउआ लास्ट क्लास में जब एक क्वेश्चन, एक हम एग्जांपल दिए थे, याद है आपको कि बोले थे अनुष्का आप 1 लाख रुपया ले गई मार्केट, और आप सिर्फ हम्म। 1,000 रुपया खर्चा की, तो आपने हाँ, क्या रेट। चेंज? सिर्फ 1,000 रुपया का आपको हम बोले कि चलो मान ली विवेक जो है वो 5,000 ले गया और उसमें 4,000 खर्चा कर दिया, तो चेंज किस में ज्यादा आया, आपके पैसे में कि उसके पैसे में? विवेक पे में। विवेक में आया। तो फलक, तो बउआ हम ये बोले थे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना ज्यादा कम है वो मायने मतलब नहीं रखता है, चेंज जिसमें ज्यादा आएगा वो मायने रखता है। ठीक है, तो जैसे देखो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो हम लोग मैथमेटिक्स से चलेंगे बुआ, जो एग्जैक्ट आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला कभी गलत नहीं बोलता है। हमारा दिमाग सोचने में कभी कभी गड़बड़ कर सकता है, बट मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन कभी गलत हो ही नहीं सकता अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मूला सोचेंगे। ईएमएफ हम सर जानते एक हैं बुआ बात कि, बताइए, तो इस हाँ हाँ। हिसाब से तो सेकंड वाला ऑप्शन ही गलत हुआ। नहीं, ऑप्शन गलत हुआ वो तो ऑप्शन लिखा कि करंट इन द लूप विल बी मैक्सिमम एट टी बराबर 2 सेकंड, कि 2 सेकंड में करंट जो है लूप में मैक्सिमम वो तो होगा। पता है, वो तो रेट बता रहा है ना कि यहाँ से यहाँ तक में ऐसे होगा। तो किसी एक हाँ हाँ पर्टिकुलर हाँ। पॉइंट में। नहीं तो देखो, जैसे देखो इसको कैसे है, और चूंकि ये मैथ्स वाला स्टूडेंट समझ सकता है, बायोलॉजी वाला स्टूडेंट का तो क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर उसका शार्प नहीं होगा दिमाग तो नहीं समझेगा। और मैथ वाला भी वही समझ सकता है जो थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है आपका। क्या कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अभी तक तो हम्म। पढ़ी नहीं होगी या पढ़ ली है? अभी तक तो पढ़ लेना चाहिए भाई, सितंबर में महीना तक में तो मतलब खत्म हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से एप्लीकेशन डेरिवेटिव। तब तो इंटीग्रेशन कर पाएगी, या फिर पूरा प्रोबेबिलिटी वगैरह है। इंटीग्रेशन रिलेशन हो गया।
अच्छा, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बाद ही हुआ होगा ना बाबू, बिना डिफरेंशिएशन का कर दिए क्या इंटीग्रेशन? नहीं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गया। हाँ तो उसमें तो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाए होंगे ना। हाँ। हाँ तो ठीक है। देखो यहाँ पे माने डी फाइव बाई डी टी ये हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद है क्या? मैग्नेटिक हाँ, फ्लक्स बी क्या डॉट होता है डी बोलिए? एस, बी डॉट, बी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक है आपका कर किया, वेरी गुड। यानी बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, डी एस मतलब एरिया, बी डॉट ए एरिया वेक्टर इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या होगा? लूप का एरिया तो फिक्स है, वो चेंज नहीं है। चेंज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि फ्लक्स जो है बउआ, आप अभी हमें बताए कि फ्लक्स जो है बी ए होता है, ए बी, है ना। डॉट मतलब कॉस थीटा आता है, कॉस जीरो का वैल्यू एक होता है, तो उसको हटा के बी ए रख रहे हैं हम यहाँ पे। तो एरिया तो फिक्स है लूप का, तो ए को बाहर रख लेते हैं, माइनस ए डी बी बाई डी टी। ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? माइनस ए डी बी बाई डी टी। बउआ अगर आपसे पूछा जाए ना, उसका अगर आप मैथ पढ़ी है, तो अगर पूछा जाए बउआ डी एक्स बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है बाबू? मान लेते हैं सर कि, देखो, हाँ हाँ बोलो। बोलिए सब पहले आप, शायद हम वही पूछने वाले हैं जो आप बोल रहे हैं। नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो, गलत सही बोलो, कोई बात नहीं है। सर हम पूछ रहे हैं मतलब dx बाई dt क्या रिप्रेजेंट करता है, किस वे में बताएं। नहीं, आपने मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ी होगी बउआ, कि टेंजेंट होता है, टेंजेंट नॉर्मल वगैरह ये सभी होगा, आपको जरूर बताया गया होगा थोड़ा मैं कुछ ना कुछ। अदरवाइज ठीक है, आपको बताया गया होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, निश्चित तौर पे, कि डी एक्स बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है, डी वाई बाई डी टी इस टाइप का, या कोई भी बउआ जो डेरिवेटिव है वो क्या रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल में। ठीक है। ये तो जैसे यहाँ हाँ। पे, हाँ, ये जो डीवी बाई डी टी है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बउआ? ये एक्चुअल में किस रेट से, टाइम के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड किस रेट से चेंज हो रहा है। तो एक्चुअली जो है आपका कोई भी बउआ, ये जो हाँ रिप्रेजेंट ये करता है उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप। ठीक है। तो जैसे डीवी बाई डी टी है, डीवी बाई डी टी है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बउआ? स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस टाइम के ग्राफ के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो कितना बड़ा है। अब जो मैथ का स्टूडेंट होगा और जो थोड़ा सा होगा, थ्री डी वगैरह पढ़ा होगा क्लास 11th में, थोड़ा सा भी अगर उसको बेसिक नॉलेज होगा, तो बउआ या क्लास 12th में ही जब मैक्सिमा की कहानी बताई गई होगी, और जब हम हमेशा बउआ जब भी फिजिक्स में मैक्सिमा का केस आया है चाहे मिनिमा का, हम बोले फर्स्ट डिफरेंशिएशन जीरो है। चूंकि आप मैथ पढ़ चुकी है, तो आपको फर्स्ट डिफरेंशिएशन जीरो है, फिर बाकी वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये बाकी क्लियर करने के लिए हम सेकंड डिफरेंशिएशन में जाते हैं। ठीक है, और तब हम लोग सेकंड डेरिवेटिव हुआ जब निगेटिव होता है तो मैक्सिमा होता है, और सेकंड डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होता है तो मिनिमा होता है, ऐसे कर करके। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जैसा पढ़ी होगी उसमें, जो भी है। तो बउआ चूंकि क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ का जो अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो ये क्या है? एक्स एक्सिस का पैरेलल है बउआ, इस एक्सिस का पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है? जब बउआ देखो यहाँ पे चेंज हो रहा, चेंज हो रहा, चेंज होते होते एट टू टी बराबर 2 सेकंड पे एग्जैक्टली मैक्सिमम है। ठीक है, एकदम मैक्सिमा ऐसा करके, तो टी बराबर 2 सेकंड पे, इसका मतलब क्या है? ये एक्सिस और टी बराबर 2 पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये दोनों पैरेलल है। यहाँ पे पैरेलल है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पैरेलल नहीं है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पैरेलल नहीं है। जब एग्जैक्टली पैरेलल होता है, उस कंडीशन में क्या होता है? स्लोप जो है जीरो हो जाता है। स्लोप ऑफ बीटी डायग्राम क्या होगा? तो डीवी बाई डी टी क्या होगा? एग्जैक्टली 2 सेकंड पे जीरो हो गया। क्या हो गया? एग्जैक्टली जीरो हो गया। इसका मतलब हुआ एट टी बराबर 2 सेकंड पे क्या हो गया आपका? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज जीरो। लूप इज जीरो। तो ए नंबर क्वेश्चन सही, ए नंबर चॉइस सही हो गया। हम्म। अब क्या देख रही है और बउआ, कि दूसरा यहाँ पे, गलत हो हाँ, गया। हाँ दूसरा गलत है, बिल्कुल गलत हो गया बउआ। और तीसरा नंबर क्या है कि देखो, टी बराबर 2 के पहले स्लोप जो है इसका पॉजिटिव जा रहा है बउआ, पॉजिटिव स्लोप है। और टी बराबर 2 से 4 सेकंड के बीच में ये क्या है? इसका स्लोप निगेटिव हो गया, इसका स्लोप क्या हो गया? निगेटिव हो गया बउआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? टी बराबर 2 सेकंड पे डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इन द लूप जो है वो चेंज कर जाएगा एग्जैक्टली। जैसे यहाँ से यहाँ पे मान लो ईएमएफ बढ़ रहा था, या मान लो कि इस डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है, तो टी बराबर 2 सेकंड में एकदम जीरो होगा, और फिर बउआ एकदम डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले बढ़ा, जीरो हुआ, फिर रिवर्स होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका सी नंबर भी चॉइस सही है, यानी ए और सी दोनों आंसर हो गया।
बोलो, थोड़ा सा दिमाग घूम रहा है? देखो कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, जो लोग कहते हैं कि नहीं आईआईटी का जो एडवांस का क्वेश्चन है वो अपने आप में एक मायने रखता है, बिल्कुल बउआ, क्योंकि उसमें वाकई आपको ये एक तो एक अच्छा क्वेश्चन ही पे। लगा। क्या इसके चे बाबू? पहले ये तो अच्छा ही लगा क्वेश्चन, इसके पहले वाला थोड़ा था अजीब सा। नहीं, ट्रायंगल वाला में कहाँ कोई, ट्रायंगल वाला में जान ही नहीं था बउआ, सिंपल कहानी क्या है कि भाई ट्रायंगल वाला में अभी तक जो भी पर देखी थी उसमें तुम, जो हमको ना भी। अभी एक डाउट हो रहा है, बताएं। देखिए, हाँ हाँ उसमें हम्म हम तब तब से क्वेश्चन बना रहे थे, उसमें भी तो हम्म। करंट वैसे ही जा रहा था। तो इसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों नहीं आया इसका? इसमें सर्कल तरह मतलब थोड़ा, क्या कैसे बताएं? नहीं बउआ, सिंपल नहीं, नहीं, एक बात बताओ, अभी तक जो भी आप देख रही थी, आप करंट को नहीं देख रही थी, करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था उसके डायरेक्शन को और लूप के बीच में देख रही थी, दोस्ती कैसा है। जो करंट करिंग कंडक्टर हाँ। से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा था, वो किसी भी लूप में अंदर जा रहा था तो बढ़ रहा था, या अंदर जाते हुए घट रहा था, या बाहर निकलते हुए घट रहा था, या बाहर निकलते हुए बढ़ रहा था। अभी तक यही देखी थी आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए। बोलो कहीं पे अगर हम्म, हमने यही, नहीं। इसमें बहुआ, इसमें इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इस ट्रायंगल के अंदर घुस रहा है, या इस ट्रायंगल से बाहर निकल रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। ये बउआ इसी प्लेन पे है, जिस प्लेन पे ट्रायंगल उसी प्लेन पे घूम रहा है बउआ। कोई नहीं, ना अंदर घुस रहा मैग्नेटिक फील्ड, ना बाहर निकल रहा। आप करंट को भूल, आप ड्रॉ कर लिए मैग्नेटिक लाइन को, करंट को भूल जाओ बउआ, खत्म कहानी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में ये ट्रायंगल है उसी प्लेन में ये मैग्नेटिक फील्ड है, ना अंदर घुस रहा है ना बाहर निकल रहा है। तो जब बउआ चेंज, इसका मतलब क्या है, पूरे ट्रायंगल में कोई चेंज नहीं ला पा रहा बउआ, कोई चेंज नहीं। कुछ तो चेंज लाता है, नहीं चेंज ला रहा बउआ, ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इसी इस प्लेन में बढ़ रहा बउआ, इसके एरिया के अंदर नहीं जा रहा है और ना ही बाहर निकल रहा है। तब ना जाता बउआ, जब ये ट्रायंगल है इसके अंदर में हर एक जगह पे अंदर घुसता मैग्नेटिक लाइन, चाहे उससे बाहर निकलता है, बढ़ते हुए घुसता या निकलते हुए, मतलब बढ़ता या घटता जो भी होता बउआ, नहीं ये काम ही नहीं कर रहा है। इस बउआ इस पे क्या है, इसी पे प्लेन पे बउआ बढ़ घट रहा है, तो इस एरिया को कुछ डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है। हाँ सर, समझ गए हम सबसे हाँ सिर्फ जो वायर अंदर की ओर जा रहा हम्म, था ना, उस हम्म, बेसिस पे सोच रहे थे कि जब वायर अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है, हाँ तो उसको अपोज क्यों हम्म, नहीं कर रहा? नहीं नहीं है ना, क्योंकि बउआ आपको वायर को नहीं देखना, आप वायर से मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं क्वेश्चन में, है ना, और इस क्वेश्चन में चूंकि ऐसा डायग्राम है तो हमको वायर पे ही ध्यान रहता है। ठीक है, हाँ सर। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, लिखेंगे द एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट, द एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट m will be, the acceleration of magnet m will be, पहला चॉइस है लेस देन जी कॉमा, व्हेन इट इज एबव, व्हेन इट इज एबव आर, आर मतलब रिंग है, फिगर में ड्रॉ कर देंगे, व्हेन इट इज एबव आर एंड मूविंग टुवर्ड्स आर, एंड मूविंग टुवर्ड्स आर। सेकेंड नंबर चॉइस में ग्रेटर देन जी, और डॉट डॉट दे दीजिए, सेम लिखा हुआ, व्हेन इट इज एबव आर एंड मूविंग टुवर्ड्स आर। सी में लेस देन जी when it is below r, when it is below r and moving away from r, moving away from r। चौथा नंबर ग्रेटर देन जी डॉट डॉट दे दीजिए, when it is below r and moving away from r। लिखा गया चॉइस। हाँ सर। डायग्राम यही है बाबा, ये रिंग आपका है, ठीक है, और एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, वो ऐसा करके आ रहा है, मतलब सेंटर से एकदम सेंटर ऐसा करके अच्छा फिगर बनाना, ये बउआ ऐसा करके ये लगता है अर्थित किया हुआ रिंग को। ठीक है, यही रिंग, रिंग के लिए आर यूज किया गया हर जगह। सेम कहानी जो पीछे में जिस टाइप का क्वेश्चन करवाया हुआ।
अभी सब क्वेश्चन बनाने के बाद बेस इस चैप्टर का बहुत अच्छा होना चाहिए, थिंकिंग पावर बढ़नी चाहिए, है ना। फिर प्रीवियस ईयर का 5-6 साल का क्वेश्चन इस चैप्टर में, मतलब ये सब कुछ चैप्टर काफी कंसेप्चुअल है लेकिन मजेदार है। ये वाला एसी वाला चैप्टर, और चैप्टर तो क्लास 12 का सब बहुत अच्छा है, बट वो है कि थोड़ा दिल लगा के पढ़ना होता है इसमें। क्या अच्छा होना चाहिए? नहीं कुछ नहीं, लो इसका जवाब बताओ पहले। सर आप बोले अभी कुछ हम सुन नहीं पाए, बताइए पहले। नहीं नहीं बुआ, मतलब ये कहे थोड़ा मेहनत करके, मतलब इससे बोले चैप्टर बहुत मजेदार है एक्चुअल में, कंसेप्चुअल है। हम ये बोले बुआ कि जैसे इतना क्वेश्चन बनाने के बाद इस चैप्टर का बेस धीरे धीरे करके बहुत अच्छा होना चाहिए। और जब किसी चैप्टर का बेस बहुत अच्छा होता है, थोड़ा सा पकड़ बनता है, तो उस चैप्टर में मजा आता है, फिर पूरा चैप्टर बहुत अच्छा हो जाता है। और कोई भी चैप्टर हुआ स्टार्टिंग में बहुत अच्छा नहीं लगता है, सच बात यही है। उस पे धीरे धीरे पकड़ बनाते हैं, चीजें इंफॉर्मेशन याद करते हैं, सोचते हैं, तब जाकर के उस चैप्टर पे पकड़ बनना स्टार्ट होता है बाबू, है ना। लाइफ में जिंदगी में पहला बार कोई भी इंसान मिलेगा बउआ, कोई भी इंसान मिलेगा, तो जो वो एकदम फर्स्ट इंस्टेंट में फ्रेंडशिप नहीं होगा, है ना। पहले लोग रहते हैं, धीरे धीरे समझते बूझते हैं, तब थोड़ा 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 दोस्ती होता है। किसी भी क्लास में आप देखे होंगे वही चीजें होती है। इस क्वेश्चन में अगर इंस्टेंटली पूछा जाए तो क्या सोच सकती है, बता पाएगी? जी का मतलब समझ है यहाँ पे क्या है? बोलो। जी है बउआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी चीज को हम फ्रीली छोड़ते हैं तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होता है, वही एक्सेलरेशन है जी, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो वो ये लूप है रखा हुआ, जैसे हमने अभी रखा था कुछ समय पहले की लूप रखा हुआ है, और ये मैग्नेट हुआ लूप के ऐसे गिर रहा है, लूप की तरफ गिर रहा है ये मैग्नेट है। तो क्या होगा, ये जो भी पोल साउथ रहे चाहे नॉर्थ है मैटर नहीं है बउआ, जो भी पोल होगा इस लूप के तरफ, ये लूप वही पोल बना लेगा बउआ। क्योंकि जैसे जैसे इसके नजदीक आ रहा था, ये लूप जो है अनकंफर्टेबल फील किया कि भाई क्यों हमको डिस्टर्ब कर रहे हो। तो लूप जो पोल ये है मैग्नेट का, चाहे नॉर्थ रहे तो ये नॉर्थ बन जाएगा, साउथ रहेगा तो ये साउथ बन जाएगा। तो सेम पोल होगा तो क्या है, रिपल करने लगेगा बउआ। रिपल करने लगेगा इसका मतलब इसका मोशन जो फ्री फॉल जी था उससे कम हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या है सर रिपल आवाज करेगा। नहीं आ रहा। ये भगवान, कहाँ खोई रहती है भाई। हम्म। बोलो। हाँ बोलो बुआ, कुछ सुनी कि नहीं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है आपका मेरे सर ख्याल अब से। आया। सर। हाँ हाँ बोलिए सर जी। सर आप क्या बोले, पीछे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हम ये बोल रहे थे मैडम जी कि ये लूप रखा हुआ है, और हम कहे कि ये मैग्नेट है, मैग्नेट लूप के तरफ आएगा। हम बोले कि ये मैटर नहीं करेगा कि मैग्नेट का नॉर्थ इधर है या मैग्नेट का साउथ इधर है। अगर मैग्नेट का नॉर्थ इधर रहेगा और ये जो मैग्नेट है लूप के तरफ आ रहा है, अगर ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ बना लेगा अपने आप को, अगर ये साउथ है तो ये साउथ बनाएगा। क्योंकि ये लूप जो है अनकंफर्टेबल होगा, ये डिस्टर्ब नहीं चाहेगा। तो जैसे जैसे मैग्नेट इसके तरफ होगा, जौन सा भी पोल होगा वो खुद ये पोल बना लेगा, और इस मैग्नेट को रिपेल करना स्टार्ट होगा। पीछे एग्जैक्टली हम लोग यही देखे हैं बउआ, अभी तक में सीखे हैं। रिपेल करेगा, इसका मतलब ये जो फ्री फॉल था जिसका वैल्यू जी था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, जो ये एक्सेलरेट कर रहा होगा, क्योंकि जब ये लूप जो है खुद, अगर ये नॉर्थ है मान लो, तो ये खुद नॉर्थ बन जाएगा और इसको रिपेल करेगा, ये स्लो हो जाएगा बउआ, स्लो। अगर मान लो ये साउथ है, ये खुद साउथ बन जाएगा, रिपल्सन स्टार्ट होगा, ये क्या होगा, स्लो हो जाएगा। तो जब मैग्नेट इस लूप के ऊपर है तो उसका एक्सीलरेशन जी से छोटा हो जाएगा, ठीक है। जब ये लूप के तरफ आ रहा, लूप के ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, अब बउआ ये लूप के अंदर घुसेगा। इमेजिन करो कि नीचे बउआ कुआं टाइप का चीज है, नीचे जाएगा। जब बउआ ये दूर जाने लगेगा, ठीक है, तब फिर ये भी इसको पसंद नहीं है, जब नजदीक आ रहा था तो भी पसंद नहीं है, अब पूरा एंट्री कर गया इसके अंदर,
और जब नीचे से निकल कर बाहर जा रहा था तो भी बउआ इसको पसंद नहीं आएगा, तो ये सोचेगा क्या, उसको अट्रैक्ट करें, क्या सोचेगा, अट्रैक्ट करें। तब बउआ जब ये लूप के नीचे मतलब बिलो हो जाएगा ये मैग्नेट, तब भी बउआ क्या होगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा। ठीक है, अगर मान लो कि ये बाद में ये साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ बन जाएगा खुद को, और सोचेगा उसको अट्रैक्ट करके अपने पास रखे। ठीक है, तो जब ऊपर था तो रिपल्सन की वजह से स्लो हो गया, जब नीचे जा गया और ये बॉल लूप ऊपर हो गया, ठीक है, और मैग्नेट नीचे जा रहा, अब चूंकि इसके अंदर घुस गया था, ये खुश हो गया कि चलो ठीक है भाई, है ना। लेकिन जब फिर इसको छोड़कर जाने लगा तो क्या हुआ, फिर वो उसको अट्रैक्ट करने लगा, तो ऊपर रहा तो रिपल कर रहा था, नीचे रहा तो अट्रैक्ट कर रहा था। तो जब रिपल्सन करेगा तो भी जी से कम जाएगा, वैल्यू स्लो हो जाएगा। जब बाहर निकल कर उधर भागना चाहेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो भी स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों केस में लेस देन जी होगा, मतलब ए और सी इसका आंसर होगा। बोलो डाउट है तो। नहीं सर। हम्म लिखो एक और क्वेश्चन। लिखेंगे कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट इन ईच केस। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट इन द ईच केस। इसमें हम, ये तो मेरे ख्याल से लगता है कि एनसीईआरटी में होगा, वो आपके बोर्ड के एग्जाम में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। भी वेलोसिटी से जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्रॉस दिया हुआ। इसको सोचना, ठीक है, इसको हमको बाद में बता देना। सेम कहानी है। मान लेते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड है बउआ, क्वेश्चन ड्रॉ कर लेंगे बस इंस्टेंटली। एक दूसरा क्वेश्चन जो अभी बनाना है आपको, ये लूप है बउआ, ये भी वेलोसिटी से इधर जा रही है, इसमें क्या कैसे होगा ये सोचेगी। ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से, ये दूसरा क्वेश्चन लिखिए तो। ये हम लोग छोटा सा एक चीज देखेंगे, डेरिवेशन छोटा सा। ठीक है, ड्रॉ हो गया। अनुष्का का आवाज आ रही है मेरी। हाँ सर, हो गया ड्रॉ। लिखो तो क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, द मैग्नेटिक flux through a coil perpendicular to the plane, through a coil perpendicular to the plane is varying according to phi equal to 5t cube plus 4t square plus 2t minus 5 plus 2t minus 5 वेरी वेबर। अकॉर्डिंग। हाँ, varying according to phi equal to 5t cube plus 4t square plus 2t minus 5 वेबर। कैलकुलेट द सर इंड्यूस्ड करंट। क्या चाहिए? ये क्वेश्चन कहाँ का? नहीं, ये तो इस टाइप का होगा, क्लास 12 के कहीं भी पूछ सकता है, ये छोटा सा क्वेश्चन है बोगा, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन। वेबर, ठीक है। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट थ्रू कॉइल कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट थ्रू कॉइल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। जनरली मेडिकल के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता था वो। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट थ्रू कॉइल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज 5 ओम। आपके स्कूल के एग्जाम में भी, मतलब बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसा पूछता है। Calculate induced current through coil at t बराबर 2 सेकेंड if resistance of coil is 5 ओम। जीमेंस का लेवल आज के डेट में यही है हुआ है, आपके क्लास 12 का लेवल जो है वही है जीमेंस का लेवल, या मेडिकल का जो लेवल है एग्जैक्टली, या उससे हल्का ही का हो। एडवांस जो है वो काफी अच्छा आता है, बट मेंस में वो आज के डेट में जान नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो मैथ के तो चूंकि लेंदी होता है तो प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई जान नहीं होता मेंस में। 75 क्वेश्चन में
30 क्वेश्चन अगर पास बना लेगी सही सही एकदम बिना निगेटिव का, तो उसमें आपका मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, एडवांस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएगी। 33% मेंस में लाना होता है बउआ क्वालिफाइंग के लिए। उसमें भी जो आरक्षण वाला होता है, उन लोग को तो और बहुत कम है। सर ये जो जो SC ST लोग होता है, लोग का 10-15% होगा। हाँ बउआ को बहुत कम होता है, बहुत कम सिलेक्शन हो जाता है, सही बात है ये। इसमें आपको फाइ का वैल्यू दिया है बउआ, टाइम दिया हुआ है, इसमें आपको करंट पूछा है। अब फाइ का यूज करके क्या करेगी, ईएमएफ निकालेगी, और जब वोल्टेज आ गया और रेजिस्टेंस दिया है तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस को डिवाइड करके क्या निकालेगी, करंट निकालेगी। ईएमएफ क्या क्या फॉर्मूला आता है, ईएमएफ इक्वल टू डी फाइ बाई डी टी। D5/dt। डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा बता पाएगी। हाँ सर, 15t² + 8t + 2 हो गया। अब कितना सेकंड पे पूछा है बउआ, पर सेकंड कहाँ टी दिया? टी बराबर 2 सेकंड पे पूछा है। ये तो लिखे ही नहीं। तो ईएमएफ का वैल्यू टी के जगह 2 पुट करेंगे तो 15। ये सब आप डिफरेंशिएशन में पढ़ी होगी बउआ, एक डिफरेंशिएशन में है ना जिसमें वर्ड प्रॉब्लम है, पूरा उसमें हाँ रिलेटिव वेलोसिटी दुनिया हर कुछ है बउआ। इस टाइप का क्वेश्चन मैथ वाले के लिए तो बहुत आसान होना चाहिए। टी का जगह 70 पे 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 8 × 2 + 78 2, आया। 78 आया। तो ईएमएफ आपका 78 वोल्ट हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो करंट कितना आ गया, 78/5, 15×5 = 75, 3 × 78, 6×5 = 30, 15.6 एम्पियर। हाँ सर। ठीक है। अब देखो ये जो हेडिंग था एक्चुअल में आपके बोर्ड का सिलेबस में नहीं था, लेकिन पिछले साल मेरे ख्याल से 2026 कहीं बोर्ड में हम क्वेश्चन देखे थे, हमको आश्चर्य लगा था भाई। ये हम चूंकि ग्रिफिथ की बुक जो था उसे हम पढ़ाते थे इंटरेस्ट के बेसिस पे। ठीक है, लिखेंगे हेडिंग में द जंपिंग रिंग डेमोन्स्ट्रेशन, द जंपिंग रिंग सर क्वेश्चन। डेमोन्स्ट्रेशन। नहीं नहीं, हेडिंग होगा द जंपिंग रिंग डेमोन्स्ट्रेशन। जंपिंग रिंग, DEMONSTRATION, डेमोन्स्ट्रेशन। जैसे इसमें ये है बउआ कि मान लो कि ये एक ट्यूब टाइप का चीज ले लो। ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पे हमने सिलेनॉइड इसके ऊपर जो है रैप कर दिया। इसके ऊपर क्या है, सिलेनॉइड लगा हुआ है बउआ। करंट बाहर निकला, और यहाँ पे करंट जो है ऐसे अंदर घुस रहा है। ठीक है, तो कोई ट्यूब है बउआ, इमेजिन करो कि प्लास्टिक का पाइप ले लिया, उसके ऊपर में सिलेनॉइड को लपेट दी बउआ, ऐसा सोच सकती है। ठीक है, और चूंकि सिलेनॉइड में जनरली हम लोग सॉफ्ट आयरन कोड वगैरह यूज करते हैं, पीछे आपको बताए हैं, तो आप कोई लोहा का भी पाइप ले कर करके उसके ऊपर सिलेनॉइड को लपेट दी है, और इसमें करंट फ्लो कर दी है। ठीक है, इसके बाद हुआ एक क्वाइन सिक्का होता है ना उसी टाइप का, ये एक रिंग हुआ जो कड़ा वगैरह पहनती है, ऐसे एक रिंग इसके ना लाएगी बउआ, रिंग लाएगी। तो ये रिंग का क्या होगा, ठीक है, रिंग जो है ऊपर की तरफ भागेगा। इमेजिन करो कि ऐसे कैसे पाइप खड़ा कर दी है, इस टाइप का एक्सपेरिमेंट है, और उसके ऊपर से रिंग आप उसके नजदीक लाना चाह रही है। रिंग जो है बउआ वो छत के तरफ भागेगा उछल के, नहीं, और इसी को लोग जादू कहेंगे कि देखो क्या मैजिक है भाई।
जंपिंग रिंग डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि आप पीछे पढ़ चुकी है या अभी ही इसे सोच सकती है। डायग्राम बन गया क्या आपका? हाँ सर। एक दो लाइन लिख लो पहले, चूंकि कॉल कटने वाला ही होगा। लिख लेंगे। इफ इफ यू, इसमें क्या क्या किए हैं वो लिखा देते हैं पहले एक लाइन में। इफ यू विंड अ सोलेनॉइड, अपने लपेटिए बुआ। इफ यू विंड, WIND, विंड अ सोलेनॉइडल कॉइल around an iron core, around an iron core, comma, place a metal ring, place a metal ring on top, इसके टॉप पे एक मेटल रिंग को प्लेस किए, place a metal ring on top and plug it in, and plug it in, plug it in, comma, the ring will jump several feet in air, the ring will jump several feet in air, several feet in air, because the current in the coil is, because the current in the coil is opposite to the current in the solenoid, because the current induced in the coil, current in coil, current induced in the coil, एक्चुअल में रिंग में जो है हमने करंट नहीं भेजा है, रिंग में इंड्यूस्ड हुआ। क्या बोले? current induced in the coil is opposite to the current in the solenoid, and opposite current that is एंटी पैरेलल करंट रिपेल ईच अदर, पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एन अपोजिट करंट दैट इज एंटी पैरेलल करंट रिपेल ईच अदर। ठीक है मैडम जी, समझ में आया कुछ कुछ क्या लिखा है? हाँ सर। कि चूंकि इसमें जो करंट जाएगा, ठीक है, तो इस करंट की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ की वजह से रिंग में करंट फ्लो होगा, तो करंट का डायरेक्शन इस टाइप से होगा कि इसको अपोज करेगा, मतलब ये इसका जो करंट का डायरेक्शन है, इसका करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा बउआ, ठीक है, तभी अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ, तो दोनों का करंट अपोजिट होगा। इसमें तो हमने भेजा है प्लग लगा करके, लेकिन इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट होगा इस करंट का उल्टा होगा, ठीक है, उल्टा होगा। तो इसका मतलब क्या है, दो एंटी पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये रिंग चूंकि फ्री है इसीलिए इसके मुंडी पे रखे थे, लेकिन ये जंप लगा के सेवरल फीट हवा में उड़ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है सर जी। हाँ सर। सर लिख लेंगे एक लाइन। हाँ हाँ बोलिए। नहीं सर, बताइए। हाँ बोलो बोलो, नहीं हम दूसरा पार्ट अब आगे बढ़ेंगे इसलिए। बोलो क्या बोल रहे? केमिस्ट्री हम वाला बोल रहे क्लास थे। करना होगा कर सकती है बउआ, हम 2-3 दिन से, ये 4-5 दिन से हम कंफ्यूजन में यही थे कि बोल रहे थे। हम पढ़ाएं कि उसको ना पढ़ाएं, तो एक्चुअल में कल भी क्लास हम उसका नहीं लिए थे। मंडे को लिए थे क्लास पे, सैटरडे या फ्राइडे जब भी उसका पड़ा था दिन, हम उस दिन भी नहीं लिए थे। और हम उसको स्ट्रिक्टली वार्निंग दिए थे कि भाई टाइम पे तुम ज्वाइन करेगी तो हम पढ़ाएंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ाएंगे, हमने उसको मंडे को स्ट्रिक्टली बोला है। तो लास्ट क्लास में वो 5-10 मिनट लेट हो गए, इसलिए अपने मम्मी को बोली कि प्लीज मम्मी, तो सर को बोल दो मेरी तबीयत खराब है, तब उसकी मम्मी कल कॉल करके बोल रहे थे प्लीज सर ऐसा वैसा करके जो भी मन था। हाँ सर, तो यही बोल मतलब